दोस्तों आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इस नए साल के लिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे सपने हैं। बट बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि हमने पिछले साल क्या सीखा और हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस नए साल में। सो इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ऐसी 5 लर्निंग्स के बारे में जो मुझे 2023 ने सिखाई, जो मुझे 2023 ने सिखाई। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन 5 लर्निंग्स को ना केवल इस साल बट आने वाले हर साल में लेकर जाऊँ। तो इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद है, ये 5 लर्निंग्स आपसे शेयर करना और उम्मीद करना कि इन पाँचों की पाँचों लर्निंग से आप भी कुछ सीखेंगे या कोई एक भी लर्निंग अगर आपके काम आ जाए तो जॉब इज़ डन गाइस। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो ये जो पाँचों लर्निंग हैं ये किसी भी सीक्वेंस में नहीं है, जैसे भी मेरे मन में आ रहा है मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। सबसे पहली लर्निंग है डिलिबरेटली लीविंग आवर कंफर्ट जोन इवेंचुअली हेल्प अस अ लॉट। जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की आदत हमेशा हमें इवेंचुअली मदद करती है। कैसे? इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। 9 जनवरी 2023 को मैं भारत आया, वापस आया 5 साल के बाद। बहुत लंबा समय था। हम अपना एक सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंडिया में हमारा बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट था। हमें इंडिया वापस आना था, तो मैंने मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हम वापस आएंगे। बट ये डिसीजन ईजी इसलिए नहीं था क्योंकि यूके में आई वॉज हैविंग अ सेटल्ड लाइफ। बहुत अच्छा पैसा था, बहुत अच्छी सेटलमेंट थी, काम भी बहुत अच्छा था। तो इट वॉज वेरी वेरी nerve wracking for me. It was very very uncomfortable for me to think of settling back again to my country. Obviously अपनी अपनी मातृभूमि है, अपना देश है, मुझे पता था वो, तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। पर फिर भी वो डिसीजन लेना एक कंफर्ट जोन को छोड़ने के बराबर था। और मैं इतना खुश हूँ कि मैंने वो कंफर्ट जोन छोड़ा, बिकॉज आने के बाद जब मुझे मेरा बेबी हुआ, जब हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स जिनने हमेशा हमारी मदद की है, उन सब डॉक्टर्स ने हमारी मदद की, हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी रही। वो सारी चीज़ें जो हमें मिली वो इसीलिए मिली क्योंकि उस कंफर्ट जोन को हमने वहाँ छोड़ा और हम वापस भारत आए। और भारत में अगेन आप अपना एक नया कंफर्ट जोन बिल्ड करते हैं। बट आप मेरा पॉइंट समझिए, पॉइंट मेरी स्टोरी नहीं है, पॉइंट आपकी स्टोरी है। पॉइंट ये है दैट हर मोमेंट पे ना आपको कुछ ऐसा करना है जो आपके कंफर्ट जोन से आपको 1 इंच बाहर लेके जाए या 1 सेंटीमीटर बाहर लेके जाए। वो कुछ भी हो सकता है। आपको मैं एक दूसरा इंसिडेंट जो देना चाहूँगा पिछले साल से, वो ये था कि करीबन 1.5 साल से मुझे बहुत लोग अप्रोच कर रहे थे फॉर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन कोर्स। बट नहीं पता क्यों मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था नहीं यार, मैं यूट्यूब में तो अच्छा बता सकता हूँ बट कोर्स बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं शायद उस लायक नहीं हूँ, या मैं बहुत सारे सेल्फ डाउट से भी गुजर रहा था। बट इवेंचुअली 2023 अगस्त में मैंने वो एक कंफर्ट जोन छोड़ा और मैंने कहा नहीं, मैं एक AWS फॉर बिगनर्स कोर्स बनाऊंगा। और मैं फाइनली उसके अंदर कूद गया। शुरुआत में बहुत डर लगा। इनफैक्ट जब मैंने अनाउंस किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तब तक भी मुझे नहीं पता था कि मेरा कोर्स कैसे बनेगा। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बट बिकॉज आई लेफ्ट माई कंफर्ट जोन, मेरे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, पढ़कर स्लॉक करके, आई क्रिएटेड अ कोर्स जो कि आज 100 से भी ज़्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं और बहुत अच्छे से लोगों ने उसे पसंद किया है। तो डेफिनेटली ये कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए बहुत हेल्प किया मेरे को। एंड आप भी इस तरीके से अपने कंफर्ट जोन को देखिए कि कहाँ पर आपका वो कंफर्ट जोन है और क्या आप उसे क्रॉस कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, AWS फॉर बिगनर्स कोर्स लाइव है। 12 घंटे से ऊपर के मॉड्यूल्स हमने इसमें डाले हुए हैं। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया एक लेमैन के लिए। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जो क्लाउड में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, AWS में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कोर्स की लिंक को चेक करें, कोर्स आउटलाइन को देखें। इस वक्त न्यू ईयर सेल चालू है, 75% ऑफ दे रहा हूँ मैं। एंड ये कोर्सेज 799 में आप एनरोल कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ आउटलाइन देखें एंड अगर आपके काम का है तो ज़रूर एक बार इसे एनरोल कर देखें। तो बात यही है दैट पहला लेसन, डिलिबरेटली लीविंग आवर कंफर्ट जोन इवेंचुअली हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। ओके, अभी आपके कंफर्ट जोन को तो मैं नहीं बता सकता कि क्या है, बट अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, एक छोटा कंफर्ट जोन ये भी हो सकता है कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम सीधे बेड से बाहर जाते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। बट हैव वी एवर ट्राइड मेकिंग आवर ओन बेड? जब हम सुबह उठते हैं क्या हम अपना बेड अच्छे से बनाते हैं?
पहले दिन जब आप बनाएंगे आपको लगेगा अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो भी एक कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। तो ऐसे छोटे छोटे कंफर्ट जोन मैंने सोचा है कि इस साल भी मैं ट्राई करूँगा छोड़ने का और थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। तो ये थी पहली लर्निंग। तो दोस्तों दूसरी लर्निंग जो मैंने सीखी है पिछले साल से वो ये है दैट गेटिंग अ कोच और मेंटर कैन बी ए गेम चेंजर मूव। एक अच्छा कोच, एक अच्छा मेंटर आपकी लाइफ बदल सकता है, आपकी लाइफ का गेम बदल सकता है। कैसे? पिछले साल मैंने आपको बताया कि मैं बहुत नर्वस था कोर्स क्रिएशन में एंड मुझे लग रहा था कि मैंने क्यों ये डिसीजन ले लिया एंड मैं बहुत फंसा हुआ स्टक फील कर रहा था। एंड इसी बीच में मुझे याद आई रंगा सर की, रंगा कर्नम। यूटीमी में उनके मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बट उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। आप विश्वास मानते हैं कि आप किसी को अप्रोच करें, उतने बड़े आदमी को आप अप्रोच करें और वो आपको दिल खोलकर मेंटर करे, कोच करे, आपको प्रोत्साहित करे, आपको सपोर्ट करे। वही किया रंगा सर ने। उनने मुझे पुश किया कि अंशुल अब तुमने सोच लिया है तो करो और फिर देखते हैं क्या होता है। एंड उनसे 15 मिनट बात करके जो मुझे विजडम मिली, जो मुझे सपोर्ट मिला ना, आज उसी का नतीजा है कि मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर पाया। सो थैंक यू रंगा सर, अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर एडवाइस। एंड मैं बाकी सबको भी यही कहूँगा कि एक कोच, एक मेंटर जो होता है वो आपकी जगह आके काम नहीं करता, बट वो ज़रूर वो विजडम देता है, वो लर्निंग्स देता है, जो वो मिस्टेक्स के बारे में बात करता है जो उसने की हुई है। तो अगर आप एक सही समय पे अपना एक मेंटर ले लें, एक कोच से बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मैंने सुना है, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने इसको कई मोटिवेशनल वीडियोस में भी देखा था, मगर ये मैंने कभी खुद पे इम्प्लीमेंट होते नहीं देखा। ये पहला साल था कि जब मैंने इसको होते हुए देखा, इसके रिजल्ट्स को होते हुए देखा। दूसरा इसमें एक इंसिडेंट ये है कि लाइफ में मैं जिम तो बहुत सालों से जा रहा था, हालांकि मेरी बॉडी देख के मैं कोई बहुत बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, बट फिटनेस के लिए मैं जिम जाता रहता था। बट इस साल पहली बार मैंने एक फिटनेस कोच हायर किया और एक ही महीने में उनने जिस तरीके से मुझे मसल की साइंस बताई कि मसल किस तरीके से बिल्ड होती है, किस मसल पे कितना जोर डालना है, कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, गेम चेंजिंग। उनका वो एक महीना अगर मैंने लिया, वो मेरी ज़िंदगी भर की लर्निंग है। मैं कहीं पर भी जाऊँ, कैसे भी जिम करूँ, अब वो जो साइंस है मसल्स की, वो उनने मुझे समझा दी है। तो यही फ़ायदा होता है एक कोच का, एक मेंटर का, कि वो आपको वो बता देता है जो आपको ज़रूरी है आपके गेम में आगे बढ़ने के लिए। तो ये मेरी सेकंड लर्निंग है कि इस साल भी मैं ऐसे कोचेज़ एंड मेंटर्स को ढूँढता रहूँगा और उनसे बहुत सारी मदद एंड गाइडेंस लेता रहूँगा। दोस्तों जो थर्ड लर्निंग है वो लाइफ के बारे में है और ये लर्निंग है लाइफ इज ट्रूली अनप्रिडिक्टेबल, स्पेंड इट वाइजली। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उसे बहुत बहुत तरीके से खर्च करें। एक बहुत बड़े विचारक हुए चाइना में जिनका नाम था लाओ त्जू। उनकी एक बहुत फेमस सेइंग है कि जिंदगी और मौत एक ही धागा है, दो जगह से देखी हुई एक ही रेखा है। बहुत डीप थॉट है। मैं इसे बहुत फिलोसॉफिकल तो नहीं बनाना चाहता वीडियो को, बट मैंने इस साल इसे होते हुए देखा अपनी लाइफ में। फरवरी में मैं बहुत खुश था, मेरी लाइफ में मेरी बेटी हुई और मेरा सेकंड चाइल्ड हुआ। मेरा एक लड़का है ऑलरेडी 7 साल का, मेरी बेटी हुई और हम सब बहुत खुश थे। बट फिर जून आता है, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं। फिर नवंबर आता है, फिर से मेरे एक बहुत क्लोज परिवार के सदस्य मुझे छोड़ कर जाते हैं और मैं इन दोनों की अंतिम यात्रा में खड़ा होता हूँ एंड मैं वो सब देख रहा हूँ। मैंने पिछले साल वो देखा होते हुए एंड मैं ये सोचने लग गया कि हम बहुत कुछ करते रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं लाइफ में, बट ट्रूली इट्स ऑल अबाउट लिविंग इट फुल्ली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब उस समय पे आप उस लाइफ को कितना जी पा रहे हैं, वही है इम्पॉर्टेंट, बिकॉज भरोसा किसी चीज़ का नहीं है। एंड मैं अगेन यही कहता हूँ ना कि जो मैंने पहली बार कहा था कि कंफर्ट जोन मैंने छोड़ा, मैं इंडिया आया, शायद मैं इंडिया आया तो ही मैं उनकी इस लास्ट मोमेंट्स में मैं उनके साथ था, नहीं तो मैं शायद यूके से तो वैसा मैनेज नहीं कर पाता।
तो हाँ, जो भी चीज़ होती है, मैंने पहले भी इस बारे में बात की हुई है कि वो आपको लाइफ कुछ ना कुछ सिखा के ही भेजती है। एंड इस बार मैंने यही सोचा है कि और ज़्यादा इस बारे में मैं काम करूँगा, समय दूंगा, समय स्पेंड करूँगा, जो भी समय जिस तरीके से स्पेंड करना है उस तरीके से करूँगा एंड 100% 200% लाइफ को दूंगा। बिकॉज एज आई सेड, भरोसा नहीं है एंड बस हमें अपना काम करते जाना है और भगवान पे सब छोड़ देना है। मगर फिर अगेन ये ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में आती रहेंगी, जाती रहेंगी। उस समय पे, उस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, आपको उस पर फोकस करना है। तो हाँ, ये मैंने सीखा, इस साल सीखा। थोड़ा टफ था, बहुत सारी खुशी, बहुत सारा गम, एक उतार चढ़ाव, बट एक अच्छा रिमाइंडर, एक बहुत ग्राउंडिंग मिली इस चीज़ से। क्योंकि कई बार हम बहुत फन्ने खा बनते हैं ना, हम बहुत उड़ने लगते हैं हवा में कि अरे हम तो ये बन गए, हम तो वो बन गए। कोई कुछ नहीं बनता है, कोई कुछ नहीं बनता है। You won't be remembered even for one day by 95% of people you know in this world. आपके जाने के बाद 5% लोग होंगे जो 5 दिन रोएंगे। ठीक है, ये मैंने मतलब मैं ब्रूटल ट्रूथ बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। बट आपको ये समझना होगा कि ये ऐसा ही होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में जब तक जिए, जैसे जिए, मस्त अपने तरीके से रहें और जो मन करे वो करें। मलाल ना हो कि हमने वो चीज़ छोड़ दी, ये नहीं ट्राई किया, वो नहीं ट्राई किया। ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है। तो बस हाँ, ये थी मेरी थर्ड लर्निंग। चलिए चलते हैं फोर्थ लर्निंग की तरफ। फोर्थ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये मैंने अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू कैन फोरसी अ प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिएगा, इफ़ यू कैन फोरसी अ प्रॉब्लम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान फॉर अ कंटिजेंसी। अगर आप एक दिक्कत को आगे भविष्य में होता हुआ देख सकते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सुधारने के लिए या उसको टैकल करने के लिए प्लान करें। इसका इंसिडेंट कैसे हुआ? मैं जब यूके दिसंबर लास्ट ईयर, जब छुट्टियां चल रही थी क्रिसमस की, मैं लंदन में था, यूके में था एंड मेरे घर की शिफ्टिंग चल रही थी। मेरी फैमिली ऑलरेडी इंडिया आ चुकी थी और मैं अपनी शिफ्टिंग में था। घर छोड़ना था, 5 साल का पूरा सामान बेचना था एंड ऑल दैट। मगर बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि जैसे ही मैं इंडिया आऊँगा, द लाइफ वुड बी टर्न अराउंड 360 डिग्री। एक नया मेंबर आने वाला है, इंडिया में बहुत सारे काम होंगे, सेटल होना है मुझे। मैंने सोचा मैं वीडियो कब बनाऊँगा, जिस फ्रीक्वेंसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या मैं बना पाऊँगा? और मेरा टारगेट था कि मैं 500K सब्सक्राइबर्स टच करूँगा 2023 में। कैसे होगा, कहाँ से करूँगा? तो मैंने सोचा और मैंने प्लान किया कि अभी जो ये मेरे पास कुछ खाली समय बचा हुआ है क्रिसमस के टाइम का पिछले साल, उसमें क्यों ना मैं कुछ वीडियोस बना के रख लूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने 6 महीने की पाइपलाइन बनाई, कुछ 10 से 12 वीडियोस की। मैं ज़्यादा वीडियोस वैसे भी नहीं डालता चैनल पे एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज ऑब्वियसली घर आकर, इंडिया आकर वीडियो बनाना बहुत आसान नहीं था। मैंने इस पर एक व्लॉग भी बनाया था छोटा सा, शेयरिंग माई फ्रस्ट्रेशन, कि मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ। और अभी भी वो चीज़ पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं, सही है, बट इंडिया में आपका टाइम बहुत लोगों को चाहिए होता है एंड वो एक रियलिटी है। तो उस पर काम चल रहा है। बट ये अगर मैंने प्लान ना किया होता, हालांकि टारगेट तो मैं बहुत बुरी तरीके से मिस कर गया, मैं 400K सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए मेरे, बट वी वर एबल टू ऐड मोर 95,000 सब्सक्राइबर्स ऑन द चैनल ओनली बिकॉज आई हैड समथिंग इन द पाइपलाइन। कुछ मैंने बना के रखा हुआ था, जो मैंने पहले से सोचा हुआ था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी वजह से मैंने पहले से थोड़ा बना के रखा था। उन वीडियोस को मैं समय समय पे डालता रहा एंड उस वजह से मैं किसी तरीके से पानी के ऊपर था। तो ये एक चीज़ मैंने नई सीखी एंड मैं इसको आगे भी कोशिश करूँगा प्लान करने का। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट एनीथिंग इन लाइफ इन जनरल। कि अगर हमको एक प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, क्योंकि वी कांट प्रिडिक्ट ऑल द प्रॉब्लम्स, बट जो भी प्रॉब्लम हमें 90% पता है कि होने ही वाली है, तो बेटर कि उसके लिए हम प्लान कर लें।
बेटर है कि उसके लिए हम अभी से प्लानिंग करें, बिजनेस में, लाइफ में, रिलेशनशिप में, वट एवर। हम हर बार तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट जब भी लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो ये थी मेरी फोर्थ लर्निंग। अब फाइनल लर्निंग जो है मेरी, विच इज़ फिफ्थ लर्निंग, ये सबसे बड़े क्लीशे है और ये आप सुनोगे तो बोलोगे यार अंशुल ज्ञान मत दे यार, पका मत यार, बाय 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 बाय। मैं कहूँगा नहीं नहीं रुको, 2 मिनट सुन लो। फिफ्थ लर्निंग जो है वो रियली हेल्थ के ऊपर है। सो जो फिफ्थ लर्निंग है वो हेल्थ के ऊपर ही है एंड बहुत क्लीशे है। मैंने जैसे बोला हेल्थ इज़ एवरीथिंग। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी, मेरा गला ठीक नहीं है। 15 दिसंबर के बाद से हमारे घर में एक एक करके सब बीमार पड़ने लगे। पहले लड़का बीमार पड़ा, फिर मेरी बेटी बीमार हुई, फिर मेरी वाइफ बीमार हुई, फिर थोड़ा सा मैं बीमार पड़ गया। तो ऐसा एक वायरल टाइप का जो सीज़न है उसमें मैं ये सोचने लग गया था कि यार ठीक है बीमार ही तो पड़ेंगे, ठीक हो जाएंगे, वायरल तो है। बात वायरल की नहीं है, बात है कि जब हेल्थ इशू आता है वो अपने साथ एक मेंटल टर्मोइल लेके आता है, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा एवलॉन्च लेके आता है ऑफ अनप्लान्ड इवेंट्स। अब हमारा प्लान था कि हम वेकेशन पे जाएंगे, कैंसिल। मेरा प्लान था कि शायद मैं और कुछ वीडियोस, जैसे मैंने पिछले दिसंबर में बहुत सारे वीडियो बना लिए थे छुट्टियों के टाइम पे, इस बार भी बना पाऊंगा, ज़ीरो, कुछ नहीं कर पाया मैं। अभी मैं सोच रहा था कि मैं वीडियोस अच्छे से बना पाऊंगा, गला अभी भी ठीक नहीं है, खांसी आ रही है, फिर भी मैंने नए साल में बनाना था तो मैंने अभी एक वीडियो बनाया है। तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो जाती है तो सीरियसली वो हिट करता है। और ये बात मैं कोई बहुत ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता, जस्ट एक रिमाइंडर है, जस्ट एक, मुझे पता है आपको पता ही है, ये बात सबको ही पता होती है, बट जब ये हिट करती है ना आपको ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, तब वो बात रिमाइंडर के रूप में सेट होती है। मेरा जिम बंद हो गया है 15-20 दिन से, मेरे ट्रेनर मुझे चेस कर रहे हैं, वो मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक क्रिकेट टूर्नामेंट में कैप्टन हूँ, मेरा पहला मैच मैं मिस कर गया, इतनी प्रैक्टिस की थी, सब ज़ीरो हो गया। तो मतलब हेल्थ आपकी सब कुछ है, आप थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा आपको हेल्थ को लेकर। कई बार हमारे घर में जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, हमारी जो मदर्स होती हैं, दूसरों की हेल्थ के लिए अपनी हेल्थ बिल्कुल ही इग्नोर करती हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मगर उनके अंदर उतनी वो रहती है, सेल्फलेसनेस रहता है कि वो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, मैं अपने घर पे भी सबको बोलता हूँ, अपनी मम्मी को बोलता हूँ, अपनी वाइफ को बोलता हूँ, यू हैव टू बी सेल्फिश अबाउट योर हेल्थ। मैं ये नहीं कहता कि आई एम द मोस्ट हेल्दी पर्सन, मेरी तो खुद ही वाट लगी हुई है, अभी हेल्थ अच्छी नहीं है, मगर एटलीस्ट पता है कि हाँ हेल्थ इशू है तो उसको डील करना है, बाकी सब काम बाद में। तो हाँ ये फिफ्थ लर्निंग है मेरी। आई डोंट नो कि इसके अलावा भी मैंने कुछ सीखा है कि नहीं, बट ये 5 लर्निंग्स लिटरली, मतलब मैंने ये जब मैं बैठा और मैंने लिखना शुरू किया, मुझे लगा कि हाँ यार ये 5 लर्निंग्स तो बतानी चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये कितनी काम आएंगी, बट अगर आपके काम आई तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। मैंने हिंदी में वीडियो बनाया है एंड बस एक एक्सपेरिमेंट है, हमेशा की तरह कर रहा हूँ। इंग्लिश में वीडियोस आते रहेंगे, टेक्निकल वीडियोस आते रहेंगे, बट जहाँ भी मुझे दिल से बात करनी होगी मैं हिंदी में बात करूँगा, बहुत आसानी हो जाती है। इंग्लिश में थोड़ा सा ग्रामर का प्रॉब्लम, थोड़ा फ्लुएंसी का प्रॉब्लम, अपनी मदर टंग तो है नहीं, तो थोड़ा सा इशू है, बट ठीक है, समडे वी विल टॉक इन इंग्लिश एज वेल। ठीक है, तो अगेन नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोगों को, खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स। आप हमेशा हमेशा मेरी दुआओं में हैं। आपको कोई भी ज़रूरत है प्लीज़ मुझे रीच आउट करें, मुझसे हेल्प मांगें, जो हो पड़ेगा मैं करूँगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, हम हमेशा कहते हैं कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग ऑल योर नॉलेज एंड यस कीप हसलिंग। बाय फॉर नाउ।